is made up of two layers A and B. The thickness of two layers is same. दोनों लेयर का थिकनेस सेम है. ऐसे बना दे रहे हैं. एक वॉल ये है और दूसरा वॉल रेड कलर से मैंने बनाया. अच्छा, दोनों का थिकनेस सेम है. दोनों वॉल का थिकनेस सेम है, यानी इतना ही बनाना है, सेम थिकनेस का बनाना है. ये और ये लेंथ यानी दोनों का क्या है, सेम. तो बट मटेरियल आर डिफरेंट. दोनों मटेरियल डिफरेंट है, तो दोनों की कंडक्टिविटी क्या है, अलग अलग है. इसकी K1 है और इसकी K2. इसके बदले में अब हम एक रेजिस्टेंस बना देते हैं. एक रेजिस्टर, एक दूसरा रेजिस्टर, क्योंकि जैसे करंट फ्लो करता है वैसे ही हीट फ्लो करता है, ऐसे. अब दोनों वॉल के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 36 दिया है. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस या करंट में पोटेंशियल डिफरेंस उसी को बोलते हैं, वो क्या दिया है, 36. इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम मतलब स्टेडी स्टेट इसको लिखना चाहिए. यहाँ पे इक्विलिब्रियम वो नहीं समझना है कि सेम टेम्परेचर पे है दोनों. इन स्टेडी स्टेट इसको लिखना चाहिए, ठीक है. बिटवीन टू एंड्स इज 36. स्टेडी स्टेट में यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस 36 है. द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एट टू सरफेस ऑफ ए, ये मान लेते हैं ए है और ये बी. तो दोनों का देखिए रेजिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/Ka. तो पहले का हो जाएगा K1, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है कि अलग है. थिकनेस तो सेम है दोनों का, सेम होगा ना, थिकनेस सेम, टू लेयर, बट मटेरियल डिफरेंट. मटेरियल डिफरेंट है. द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज़ डबल दैट ऑफ बी. यानी इसका अगर मैं K1 लिखा तो दूसरे का जब B का मैं लिखूँगा तो K1 तो आधा इसका है. तो इसी को 2K कर देते हैं, 2K1, और इसका हो जाएगा L खाली K1 और A. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लिए, A. द टेम्परेचर डिफरेंस, द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू सरफेसेज ऑफ A विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ एट टू सरफेसेज ऑफ A का, यानी इसके दोनों एंड में टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है. तो हमको 36 को दो भाग में बांटना है, और किस रेशो में बांटना है. जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस या ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस करता है. तो ये सेम रेशो में बांटना है, एज इट इज़. लेंथ के ही रेशो में मुझे डिवाइड करना है, राइट. तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, L है, A है, A है. तो रेजिस्टेंस ऑफ A इक्वल टू है 1/2KA1, 2K1, और रेजिस्टेंस ऑफ B है 1 डिवाइड बाई ओनली K1. तो रेजिस्टेंस खुद K के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. रेजिस्टेंस K के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो 36 को दो भाग में मुझे बांटना है, राइट. तो जिसका K ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है. जिसका K ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है. तो और रेजिस्टेंस जिसका कम है वो वोल्टेज भी कम कंज्यूम करेगा, राइट. तो 36 को मैं 2:1 में बांट कर देता हूँ, 2:1 में, क्योंकि एक का दुगना है ये. तो 36 इंटू 2/3, 2:1 में ऐसे ही बांटता है ना. जैसे 36 रुपीज़ है और उसको दो लोगों में मुझे 2:1 में बांटना है, तो एक को कितना हिस्सा मिलेगा, 36 इंटू 2/3, और दूसरे को मिलेगा 36 इंटू 1/3. तो इसको हिस्सा मिला 12 3 36. एक को मिलेगा 12 वोल्ट और दूसरे को मिलेगा 12 3 36, 12 दूना 24 वोल्ट. एक को 24 मिलेगा, एक को 12. अभी A को क्या मिलेगा, तो A का चूँकि K ज़्यादा है तो उसको 12 मिलेगा. K इसका क्या है, ज़्यादा है, यानी इसका रेजिस्टेंस कम है, और जिसका रेजिस्टेंस कम है वो कम वोल्टेज खाएगा, तो यानी 12 वोल्ट ही खाएगा. तो A के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस 12 वोल्ट का ही आएगा, यानी 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस है अक्रॉस वॉल A.